हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको योगर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्लान के ऊपर जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के योगर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कौन से टाइप की बिजनेस रिसर्च ज़रूरी है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन से रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हो, कौन कौन से लाइसेंसेस के अप्रूवल की आपको ज़रूरत होगी, कौन सी मशीनरीज का यूज़ होगा, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टारगेटेड कस्टमर्स को आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, कैसे आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, कौन सी साइट्स पे सेल कर सकते हो और आपको कितना प्रॉफिट रिटर्न मिल सकता है इस बिजनेस को रन करने के बाद। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो जहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को सेल करोगे वहाँ की डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे आपको जो रीजन्स है जहाँ पे आपको इसकी सप्लाई करनी है, कैसे आप इसकी सप्लाई करने वाले हो, कैसे आप वहाँ तक के लोगों को आपके प्रोडक्ट के तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो जिसकी मदद से आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बूम कर सकता है मार्केट में। फिर आपको इस बिजनेस और प्रोडक्ट का स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है और क्या थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं इस प्रोडक्ट या बिजनेस के रिलेटेड। तो आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखना होगा, कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का बना रहे हैं, क्या प्राइस पे वो लोग सेल कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, क्या फ्यूचर गोल्स हैं उनके, उस हिसाब से आपको कॉम्पिटिटर्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको कस्टमर सर्वे, क्या जो आप अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स और टाइप्स के योगर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो सबसे ज़्यादा कौन सा कस्टमर को पसंद आ रहा है, क्या उनके नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से अलग फ्लेवर्स की उनकी डिमांड है, उस हिसाब से आप सर्वे करके आपके प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशंस लेके आ सकते हैं जिससे आपका जो बिज़नेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रन कर सकता है। तो आपको ये प्रॉपर बिजनेस रिसर्च और मार्केट रिसर्च करनी है सबसे पहले इस बिज़नेस के रिलेटेड, फिर आपको इस इंडस्ट्री में एंटर होना है और फिर आपको इसकी सेटअपिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद आपको एक बिज़नेस प्लान बनाना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट और कैसे आप इसको बिज़नेस को रन करना है, वो सारी प्लानिंग आपको सबसे पहले करनी होगी। फिर बात आती है रॉ मटेरियल्स की। यहाँ पे आपको मिल्क, कर्ड और पैकेजिंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे रॉ मटेरियल्स जो है आपको लोकल या ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगा। आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इसे परचेस कर सकते हो कि कैसे आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है या आपको डायरेक्ट इसको ख़रीदना है, कैसे आपको क्या करना है, आपके कन्वीनियंस और आपका जो बिज़नेस मॉडल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सारे रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी और कैसे आपको इस बिज़नेस को बहुत ही बड़ा बनाना है। तो यहाँ पे मशीनरीज जो यूज़ होगी वो होगी स्टेनलेस स्टील स्टोरेज टैंक्स, थर्माइज़र, कोल्ड रूम, इंक्यूबेशन एरिया, होमोजिनाइज़र, फिलिंग, सीलिंग और लेबलिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी मशीनरीज आपको ऑनलाइन और लोकल मार्केट में अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस, बजट प्लान और बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखते हुए इसकी परचेसिंग कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट डीलर से ले सकते हो, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ पे भी आपको कॉस्ट एफिशिएंट लगे आप वहाँ से इसकी परचेसिंग कर सकते हो। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे आप 8 to 35 लैक्स तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस इन्वेस्टमेंट में हमने लाइसेंस कॉस्ट, 3 मंथ्स का वर्किंग कैपिटल, पेमेंट ऑफ सैलरीज कुछ पीरियड की, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए सेटअपिंग के दौरान, वो सारी चीज़ें हमने इस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर दी है। जो वेरी करेगा आपके बिजनेस मॉडल, कौन से टाइप की मशीनरीज आप परचेस कर रहे हो और कौन सा बिजनेस मॉडल है आपका, उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लैंड का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि हर जगह लैंड का जो कॉस्ट है वो डिफ़र करता है, जिससे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उस वजह से हम लैंड का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं। बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की तो आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, सुपरमार्केट्स, फूड इंडस्ट्रीज, होटल, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, आपके जो भी लोकल शॉप्स हो गए,
और ऑनलाइन साइट्स पे भी इन्हें सेल कर सकते हो। ये सारे हो गए आपके टारगेटेड कस्टमर्स जो डिफर और वेरी कर सकते हैं आपकी रीच के ऊपर। और इन कस्टमर्स को आपको कैसे टारगेट करना है वो अब हम आपको बताते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। ये स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके आप इन कस्टमर्स को ईजिली अट्रैक्ट और टारगेट कर सकते हो और आप इनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के ऊपर। और ऑनलाइन साइट्स की बात करें तो आप बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पे इसकी सेलिंग कर सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। यहाँ पे आपको मिनिमम 1000 to 1500 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिएगा, जिस जो डिफ़र कर सकता है आपका जो भी बिजनेस मॉडल है, प्रोडक्शन प्लान है, आप कितने मशीनरी सेटअप कर रहे हो, उन सारी चीज़ों के ऊपर। और मैन पावर की बात करें तो 5 to 11 लेबर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस को रन करने के लिए। तो ये टोटली डिफ़र कर सकता है आपके बिज़नेस मॉडल और बिज़नेस प्लान के ऊपर। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जिसके अप्रूवल के बिना आप इस बिज़नेस को स्टार्ट या एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपके बिज़नेस और बिज़नेस लाइसेंस चाहिएगा, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई उद्योग आधार, एफएसएसएआई सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, जीएसटी नंबर, बीआईएस सर्टिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे लाइसेंसेस का कॉस्ट और जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा, ये सारी चीज़ें हमने इन्वेस्टमेंट कैपिटल में इंक्लूड कर दी है। और ये जो लाइसेंसेस है वो डिफ़र कर सकते हैं रीजन टू रीजन, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से लाइसेंसेस इंपॉर्टेंट है अप्रूवल के लिए। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न। तो इस बिज़नेस से आपको 20 से 35% तक का रिटर्न मिल सकता है और ये टोटली डिफ़र कर सकता है आपका जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट है, आपका जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आपकी जो भी कितने डाइवर्सिफाई कर रहे हो आप आपके बिजनेस को, इन सारी चीज़ों पे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि सेल्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना सेल्स के आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तो आपको जितनी मैक्सिमाइज कर सकते हो सेल्स को उतनी मैक्सिमाइज करना चाहिए और उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट करेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे बिजनेस रिसर्च से लेके प्रॉफिट रिटर्न तक क्या सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी मशीनरीज आपको ज़रूरत होगी, कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, और सारी चीज़ों की जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन या हमारी मेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हो जो हमने नीचे दी हुई है। थैंक यू।